तो जैसे हमारे जो यूथ हैं वो ये सोचते हैं कि अगर आप बुरा कर्म कराए तो उसका फल बुरा होएगा, अच्छा कर्म है तो अच्छा कर्म होएगा। तो हम कर्मों को ही अगर सब कुछ संभालना है तो हमें भगवान का आश्रय क्यों लेना है? वो लोग, उनकी सोच बताया ऐसी किसने? परमात्मा ने बताया है बच्चों ऐसे काम करो। आजकल के लोग ये सोचते हैं कि हमें कर्मों पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है, तो कर्म है मीन्स हम भगवान पे छोड़ दें। हाँ। उसने अर्जुन ने बोला था अगर सब कुछ तुम ही करने वाले हो तो फिर ये सारी इच्छा वासना, बोलते ये तेरी इच्छा वासना है जो तू आगे कर रहा है। दाल रोटी भगवान ने सबको दी है। अगर आपको आगे मोर स्टैंडर्ड वे से अपना और बढ़िया न्यूट्रिशियस फूड खाना है, यू नीड मनी, सो वर्क हार्ड। पुरुषार्थ जैसी चीज दुनिया में नहीं है। प्रारब्ध के ऊपर मत डिपेंड रहो। प्रारब्ध मेरे हाथ में कुछ कोई कार नहीं थी, बंगला नहीं था, कुछ नहीं था, बट पुरुषार्थ से मैं सब कुछ ले सकती हूँ। तो अच्छा बुरा कैसे हुआ? जो बुरा हो भी गया, ऑल राइट, आगे के लिए हमने अच्छा शुरू कर दिया है। हमें आज पता चल गया, आज जाग गए तो फिर करो ना, फिर सोने जाओ दोबारा से। एक आपको स्टोरी बताओ जागने के ऊपर है। एक शेख थे मोहम्मदन, 199 ऊंट थे उनके पास। वो लेके जा रहे थे कहीं, पूरा काफिला लेके जा रहे थे। आफ्टर फ्यू डेज एक ऊंट बीमार हो गया। जस्ट बता रही हूँ कि जिसको क्लिक होना है वो कहाँ से भी हो सकता है। वो बीमार हो गया। उन्होंने शेख साहब को बुलाया, बाकी लोगों ने उनके, और बोला जी ऊंट मर गया है। उन्होंने उसको ध्यान से देखा, पूरी बॉडी इसकी है, हाथ पाँव कान नाक सब, ये कहाँ से मरा? फिर बोला जो जीव आत्मा थी वो निकल गई है इसके अंदर। तो शेख जो थे वो बहुत विलासी थे, उन्होंने कभी ये बातें सुनी भी नहीं थी। जब इसको देखा ऐसा इंसान भी बदल गया, ये हैरानगी वाली बात है। तो उन्होंने देखा, फिर उसने बोला शाहे आलिम तुमने भी मरना है, मैंने भी मरना है, ये खाली ऊंट की बात नहीं है। वो ऐसा उसकी डेथ से जागा, परमात्मा के हे परमात्मा इसके पहले मैंने दुनिया से जाना है, तू मेरे पे कृपा कर। मैं जो इतनी विलासता में पड़ा था, प्रभु तो मेरे पे कृपा कर, मेरा ये सब छूट के मैं तेरी भक्ति में लग जाऊं। एक ऊंट के मरने से एक विलासी शेख पूरे का पूरा बदल गया। कैसे है ये घटना? और कईयों के घरों से भी कितने लोग चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही बात है। अभी शमशान से आए हो, घर आके तुम सोचते हो आई एम इन ए सैड मूड, आई एम स्मोकिंग, आई एम ड्रिंकिंग एंड ऑल, बिकॉज वो इंसान चला गया। वो बात नहीं है। तुम रियलाइज नहीं करोगे कि वे क्या हुआ है। तुम उस गम लेके बैठोगे, सोचोगे कि मैं गम में हूँ। नो, यू शुड नॉट टेक, यू शुड फील कि क्या है, ये होता कैसे है, कैसे इंसान चला गया है घर से, और वो भी उधर जला भी नहीं है, एंड यू आर लिविंग कंफर्टेबली। और हम सारे देख रहे हैं कल को हमारे साथ भी ऐसे ही होना है, फिर भी हम नहीं जाग रहे हैं। कब जागेंगे हम, बताओ? कितनी इच्छाएं वासनाओं को पूरा करोगे? कभी रजी है, कभी हुआ है ये? जयाद्री राजा जिसने अपने बेटे की उम्र भी ले ली थी, जवान बेटे की 1000 साल जिया था, इतने भोग भोगे तो भी नहीं, उसकी एग्जाम्पल दी जाती है। तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती घटती जाए, इस शरीर की वासनाएं बढ़ती जाएंगी अगर हम इनको स्टॉप नहीं करते। एंड वी बिकम वेरी दिस थिंग, यू नो, अकड़ के भी चलते हो बट यू आर स्लेव ऑफ योर माइंड। मन तुम्हारा जो कर रहा है तो तुम हो कहाँ से बड़े ग्रेट। इंद्रियां तुम्हारी सारी कंट्रोल में नहीं है। ये हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं 5। इधर से हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, बोलते हैं। नासिका से हम गंध, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, त्वचा स्पर्श मांगती है, कान सुनना चाहते हैं, आंखें देखना चाहती है। ये सब चीजों को आप अच्छी आदतों में डाल दो, हर चीज का अच्छा लो ना। और जो लोग ये छोड़ना चाहते हैं, जिनके नशे वगैरह नहीं छूटते हैं, उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी, जो चीज आप मुंह में डालते हो उसका, अगर जो चीज आप भोग भगवान को नहीं लगाते हो, वो बोलो मैंने वो भोग नहीं लगाना अपने को। हाँ, तो ये तो ऑटोमेटिकली छूट जाएगा, क्योंकि जो ऐसा नहीं है ना कि हर शराब पीने वाला, कई तो बहुत किसी संत ने किसी को बोला था, उसको बड़े लोगों ने बोला होगा, जो शराब वगैरह पीता होगा, तो हर कोई संत, अरे नहीं ये बुरी बात है, ये है, तो वो आदी हो चुका था कि हर कोई मुझे ऐसे बोलेगा। एक बड़ा स्मार्ट मेरी तरह होगा, मैं भी ऐसे उल्टा सीधा करके युक्तियों से करती हूँ, ऐसे नहीं। उसने क्या कहा, नहीं नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोक रहा हूँ, तू ऐसा कर, पहले भगवान को भोग लगा, फिर बोल मुंह में डालना है। उसने पहले दिन पैग बनाया, अभी क्या करे,
कोई जरूरत नहीं भैरव मंदिर वाले पंडित वो थे, भगवान बैठे हुए, नॉर्मल मंदिर था, कैसे ऑफर करे, नहीं कर सका। दूसरा दिन करा, नहीं कर सका। तीसरे दिन संत के पास गया, मैं पागल हो गया हूँ, मैं नहीं पी सकता हूँ। बोलता यही तो इलाज था तेरे को ठीक करने का। हम हमेशा खाने से पहले करते हैं ना, हमारा तो वो प्यारा मंत्र है, जब भी खाना आता है, देखो नॉर्मल लोग ऐसे खाना शुरू कर दे, दैट इज नॉट ए प्रसाद। हमेशा अपने खाने को, अगर अध्यात्म की तरफ जाना, सुधरना है, ये छोटी छोटी बातें हमें अच्छी उस तरफ लगा देती हैं। एक तो मंत्र हर कोई नहीं कर सकता, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण बल्लवे ज्ञान वैराग्य सिद्धर्थं भिक्षाम देहि माँ पार्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके हम अपना खाना शुरू करते हैं। अच्छा, अगर ये आप बोल के शुरू करें। हाँ जी, अच्छा। मंत्र नहीं बोल सकते हो तो एटलीस्ट हाथ जोड़ के प्रभु तेरा दिता खामदा, तूने जो दिया, जैसे इंग्लिश लोग बोलते हैं थैंक यू गॉड, थैंक यू लॉर्ड, द थिंग्स वी सी, द वे ईट, वो बोलते हैं ना, खाना दिया। तो ऐसा करके आप वो प्रसाद, आपकी बुद्धि की शुद्ध करने की चीजें हैं ये सारी। तो अपने घर में ऐसा एनवायरनमेंट बनाओ, नहीं भी है हो जाएगा। आपकी संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी आपकी वासनाएं बाहरी दुनिया की कम होंगी, आपकी संकल्प शक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कितने कपड़े लगाओगे, कितना खाओगे, कितना भोग भोगोगे, पहले बताओ। ये आपने बड़ी अच्छी बात बोली, शराब वाली। एक दो लोग हैं उनके ऊपर ट्राई करूंगा, बहुत आस्तिक है। नहीं मैम, ये अच्छा है, ये लोगों को सीखने को भी बहुत मिलेगा। एक बहुत क्योंकि मोटी भगवान के नाम पे आप उनसे छुड़वा भी दोगे, वैसे नहीं छोड़ने वाले हो जाएगा, हो जाएगा। आपकी पता है, देखो आपने बोला ना वैसे नहीं छोड़ने वाले वो, हाँ। ये आपने क्या करा, अपना नेगेटिविटी डाली, वो नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमने इधर सुधरना है। तू तो पढ़ेगा ही नहीं, तू तो निकम्मा है। नहीं, वर्ड यूज नहीं, शब्द ध्वनि बहुत स्ट्रांग है, ये ऊपर चली जाती है। उसको पॉजिटिव में डालो। मैं अपने दोस्त का अभी देखना पूरे जोर से उसका छुड़ा दूंगा, वो बहुत अच्छा है, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वो छोड़ देगा। ऐसी पॉजिटिविटी डालो। मैंने खुद पॉजिटिविटी बोल के खुद को ही नेगेटिव कर दिया, ये बोल के कि वो ऐसे करेगा तो ऐसे होगा। तो पहले ही हम बोल देते हैं ना, फिर ऐसे हो जाता है। सो आई थिंक द चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड द चॉइस ऑफ थॉट्स, जो हमको एक भजन की लाइन है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के ना हाथ पाओ, उसके हाथ पाँव नहीं होते। शब्द कोई भूलता है, जख्म भूल जाते हैं, इसलिए बोलते हैं शब्दों पे कंट्रोल रखो। इतनी लूज टॉक नहीं करो, अवॉइड करो इतना बैठना जहाँ आपका ऐसे लूज टॉक हो जाए।